friends, my name is Disha Chaudhary and I am a data scientist at VZI. So welcome back to my YouTube channel Code Blaster. तो हम आजकल पढ़ रहे हैं जो हमारे ऑपरेटर सीरीज में हमने पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो आज का हमारा ऑपरेटर्स क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है इज और सेकंड हमारा है नॉट इज। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। So identity operators are used to compare the object not if they are equal but if they are actually the same object with the same memory location. तो identity operators क्या चेक करते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारी इसकी वैल्यू है, वो कहाँ जाकर स्टोर हो रही है, उनका मेमोरी एड्रेस क्या है, वो सेम है या सेम नहीं है। तो यही हमारा बेसिकली क्या आइडेंटिटी ऑपरेटर यही चेक करता है कि उनका मेमोरी एड्रेस क्या है। तो ये दो ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करने के काम आता है। तो फर्स्ट हमारा है इज। तो इज क्या करता है? रिटर्न्स ट्रू इफ द बोथ वेरिएबल रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। तो ये भी हमारा आउटपुट क्या देता है? बूलियन वैल्यू में देता है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट की मेमोरी एड्रेस क्या है? सेम लोकेशन है। दोनों का क्या है? मेमोरी एड्रेस सेम लोकेशन में स्टोर हुआ है। इज ऑपरेटर, द इज ऑपरेटर चेक इफ टू ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम मेमोरी लोकेशन। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक्स की। एक्स मैंने एक लिस्ट बनाई है, एक्स में 1, 2, 3 एक लिस्ट यहाँ पे मैंने क्रिएट की है। देन मैंने y इक्वल टू एक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि y इक्वल टू एक्स। तो y क्या हमारे x के बराबर है। तो वही वैल्यू यहाँ पे y को भी आ जाएगी जो हमने क्या दी है? x को दी है। तो रिजल्ट क्या है? x इज y। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट एक मैंने वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम से। तो वहां पे मैं लिख रही हूँ x इज y। क्या x क्या है? y है। तो हमारा प्रिंट अगर मैं रिजल्ट करूंगी तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्यों आएगा ट्रू? क्योंकि जो है जो वैल्यू x पे है 1, 2, 3 जो लिस्ट हमने x को दी है वही हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? y को भी हमने वही लिस्ट रेफर कर दी है। तो इनका क्या है? मेमोरी एड्रेस सेम होगा। तो इसका मेमोरी एड्रेस चेक कर लेते हैं कि सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगी। मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी। मेमोरी एड्रेस को हम चेक करते हैं किससे? आईडी फंक्शन से। तो यहाँ पे लिखूंगे प्रिंट आईडी। एक्स की भी आईडी चेक करते हैं और हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिंट आईडी चेक करेंगे वाई की भी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोनों की आईडी चेक करेंगे। तो आईडी क्या आई है हमारी? दोनों सेम आई है। जो आईडी हमारी एक्स की आई है, यानी कि आईडी मीन्स होता है इनका मेमोरी लोकेशन। तो क्या है? लास्ट में 816 है, 816 है। तो क्या है? दोनों क्या हमारे दोनों की लोकेशन सेम है। वो दोनों जहां स्टोर हुए हैं वो क्या है? दोनों सेम एड्रेस पे स्टोर हुए हैं हमारे। तो हम इसे एक और एग्जांपल के साथ सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबर 1 करके एक वेरिएबल बनाया जिसको वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है 10 दी है। और एक वेरिएबल और बनाया नंबर 2, num2 के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसको वैल्यू मैंने दी है 10। दोनों को वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 दी है। और मैं रिजल्ट करके एक और वेरिएबल बना रही हूँ जिसमें मैं लिख रही हूँ num1 इज num2। तो क्या है? num1 क्या है हमारा? num2 है। अगर प्रिंट रिजल्ट करूंगी तो मैं आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। क्योंकि दोनों कहाँ जाके एक ही मेमोरी एड्रेस पे सेव हुए हैं। तो मैं यहाँ पे इसका एक और एग्जांपल लेती हूँ जिसमें मैं दोनों सेम वेरिएबल दोनों सेम नेम से बनाती हूँ। जैसे मैंने x इक्वल टू यहाँ पे मैंने 10 लिख रही हूँ और मैं दोबारा से बनाऊंगी x नाम से दोबारा से बनाऊंगी मैं और इसको वैल्यू दूंगी यहाँ पे 20। दोनों वेरिएबल बनाए, दोनों की क्या है? दोनों वेरिएबल हमारे सेम नेम से मैंने बनाए एक्स और एक्स नेम से, और लेकिन वैल्यू क्या है? दोनों को अलग दी है। तो मैं इसकी यहाँ पे दोनों की आईडी भी चेक कर लेते हैं साथ ही साथ। प्रिंट आईडी, ऊपर वाले एक्स की भी आईडी चेक करेंगे और दूसरे नीचे वाले की भी आईडी चेक कर लेंगे। और इसको करते हैं रन। तो क्या है? आप देखेंगे कि दोनों की आईडी क्या है? यहाँ पे अलग आ गई, जबकि वेरिएबल नेम क्या थे? दोनों के सेम थे। फिर भी आईडी इनकी चेंज क्यों आई? क्योंकि मेमोरी एड्रेस हमारा क्या है? वेरिएबल नहीं, वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस सेव नहीं होता है। किसका होता है? जो उसमें वैल्यू दी है वो जहां जाके स्टोर होगी वो ही मेमोरी एड्रेस हमें वो शो होता है, ना कि हमारा क्या है? वेरिएबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है इज नॉट का। तो ए नाम से मैंने वेरिएबल लिया है जिसको वैल्यू दी है हेलो, और बी नाम से वेरिएबल फिर बनाया, इसको वैल्यू दी है वर्ल्ड।
तो मैं रिजल्ट करके एक वेरिएबल बना रही हूँ और लिख रही हूँ ए इज नॉट बी। क्या ए बी नहीं है? तो क्या कह रहा है? ट्रू कह रहा है। ऑब्वियसली ए क्या हमारा बी नहीं है, क्योंकि ए में जो वैल्यू है वो हेलो है और बी में जो वैल्यू है क्या है? वर्ड है। तो क्या हमारा आएगा इसमें आंसर? ट्रू आएगा, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू नहीं है। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम। ए इक्वल टू मैं यहाँ पे लूंगी 10 और बी इक्वल टू यहाँ पे लूंगी मैं 10, दोनों 10 ले लेते हैं। और मैं यहाँ पे लिखूंगी ए इज नॉट बी। अब इसको हम रन करते हैं तो आंसर क्या आया हमारा? यहाँ पे फॉल्स आया। क्यों आया? ए की वैल्यू भी 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है। तो क्या है? ए हमारा क्या है? बी है। ए इज बी, ये ट्रू आएगा। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए इज नॉट बी, ए बी नहीं है, तो आंसर ऑब्वियसली हमारा क्या आएगा? यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर देखे। आइडेंटिटी ऑपरेटर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा इज और इज नॉट। तो आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे क्या है आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए गुड बाय।